Good evening to all. Today we will discuss the logarithm lecture 2 in which we will discuss the another properties. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज को देखा और बाकायदा उसका हमने प्रूफ किया. दैट इज log m base a plus log n base a is equals to log mn base a. इसका जनरलाइज था x1 into x2 up to xn. That will be the log x1 by a plus log x2 by a up to log plus log xn by a. फिर log m by n base a is log m base a minus log n base a. ये भी हमने प्रूफ किया. आज हम इससे आगे की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे. बेटा जी प्लीज. आज हम थर्ड प्रॉपर्टी पर मूव कर रहे हैं. log m raised to power n बेस a है अगर तो दिस इज योर n log m बेस a. ठीक है, आप स्मॉल m कह सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, आप कैपिटल ले स्मॉल ले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट. क्लियर है कि m जो है वो ग्रेटर देन 0 है, a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 1 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रेटर देन 0. जिस चीज को बेसिक कंडीशंस हैं वो बेसिक कंडीशन इसकी फॉलो हो रही हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ और भी चीजें हैं. जब आप रिवर्स जाएंगे तो उसमें कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसके बारे में आगे हम क्वेश्चंस में भी बात करेंगे. तो अभी अगर मैं इस पर बात करता हूं तो मेरे पास प्रूफ के रूप में अगर मैं देखूं, देखिए बेटा, सबसे पहली चीज मैं कह सकता हूं कि लेट log m raised to power n base a is x. ऐसा ही किया था हमने. फिर m raised to power n is nothing but a raised to power x. अब नाउ अगर मैं यहां से दोनों तरफ पावर 1 by n ले लूं, अगर हम दोनों तरफ पावर 1 by n करते तो ये क्या हो गया, m n by n which is 1, ये a raised to power x by n, तो m is equals to a raised to power x by n. हाँ या ना? अब आप सोचें रिवर्स डायरेक्शन, जैसा कल मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया था. दैट इज log x बेस a अगर b होता है तो x is equals to a raised to power b आप कहते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब ये जो पावर है वो यहां जाती है, ये जो बेस है वो यहां जाता है, और जो आपका x है वो इस जगह मूव करता है. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो. अब एक तरीके से x का स्थान है m के पास, हाँ या ना? x का है m के पास, यह है आपका एक तरीके से b और यह है बेस, हाँ या ना? मीन्स log m बेस a इज इक्वल्स टू x बाई n, हाँ या ना? बोलो. अब आप इसी चीज को विजुलाइज कर सकते हो. log m बेस a इज 1 बाई n. अब x की वैल्यू क्या हो, x इज log m रेज्ड टू पावर n a, हाँ या ना? अब आप ये देखें कि इस चीज को आप इधर से इधर ट्रांसफर कर दें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? n log m बेस a इज इक्वल्स टू, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बोलो बेटा. हर चीज का प्रूफ हम दे सकते हैं, ये याद रखना बेटा. अब इसके प्रूफ के बाद हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो ये एक प्रॉपर्टी हुई, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे वर्कआउट करते हैं. दैट इज log m
ए की पावर अल्फा है तो यह आएगा 1/अल्फा लॉग m बेस ए। आप कहेंगे कैसे आएगा? भाई हमने तो हर चीज को प्रूफ में दिया ही है ना बेटा, तो इसको भी प्रूफ में देंगे। एक आध प्रूफ आपके लिए मैं छोड़ूंगा, लेकिन यहां पर हम बात करते हैं प्रूफ का। दैट इज कि अगर मैं कहता हूं log m a raised to power alpha, let it be x, हाँ या ना, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू a raised to power alpha होल raised to power x। देखो आप छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों ने 8th में पढ़ी है, क्योंकि उद्धव में बैठा, उद्धव ये प्रॉपर्टी 8th में पढ़ी है कि नहीं? a की पावर अल्फा होल की पावर x इज a raised to power alpha x। अब 8th की प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो रही है, तो एक तरीके से मैं लॉगरिथम में लिखूं रिवर्स ऑर्डर में, हाँ या ना, बोलो। Now this can be rewritten as alpha into log m a raised to power alpha। अब आप ये सोचो, ये वाली चीज मैं इधर डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? log m a raised to power alpha is 1/अल्फा log m बेस a, हाँ या ना, बताओ। देखो हर चीज का मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, ओके, हर चीज का प्रूफ। बस यही मैं आपसे भी चाहता हूं कि आपको पता रहे, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता रहेगा बेटा तभी मेरे पढ़ाने का फायदा है। कर्ण की उस विद्या का कुछ नहीं हुआ, जो चीज वक्त पढ़े नहीं याद रही। अब आप थर्ड और फोर्थ से देखें, थर्ड और फोर्थ से मिलकर के हम एक फिफ्थ प्रॉपर्टी बना देते हैं, दैट इज log m रेज टू पावर n a रेज टू पावर अल्फा है, तो ये हो जाएगा n अपॉन अल्फा log m बेस a, हाँ या ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए a की पावर अल्फा है तो वो 1 अपॉन में आ गया, और अगर m की पावर n है तो वो n बाहर आ गया, हाँ या ना। अब इसके बाद हमारे पास कुछ चीजें और हैं जिसको आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। log a बेस a ये 1 होता है। आप कहेंगे कैसे होता है सर? बात नहीं बेटा जी, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। अगर आपके पास यहां पे देखोगे, isn't it a is equals to a raised to power 1, आया ना? जब आप रिवर्स ऑर्डर में बात करते हो, log x बेस a इज y कहेंगे, अगर आप समझना, यहां पर अगर आप बात करते हो तो x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर y हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। when y is 1 x is a, आया कि नहीं आया? बोलो। ये इस वाले का प्रूफ हो गया, और हम कहेंगे मतलब ये वाली कंडीशन इधर का प्रूफ है। अब मैं कहूंगा when y is 0 x की वैल्यू 1, कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलो। a raised to power 0 is 1 ना, इट मीन्स log 1 बेस a इसकी वैल्यू 0। अब ये सब हमें याद भी रखना है, ये सब हमें याद भी रखना है, ये याद रखना बेटा कि log a बेस a दैट इज 1, log 1 बेस a दैट इज 0, ओके। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम कहते हैं log b बेस a इज नथिंग बट 1 अपॉन log a बेस b। आप कहेंगे कैसे सर?
मैं कहूंगा बस 1 मिनट जाओ बेटा जी, मैं कहूंगा बेटा प्रूफ लेट, 1 मिनट कौन आया, लेट, गुड इवनिंग विधि, लेट log b base a is x. In that case you can say b is equals to a raised to power x. हाँ या ना बेटा जी बोलो। अब बेटा जी एक चीज समझना, ये हो गया 1, इसको 1 कह लो, इसको 2। अब अगर मैं यहां से बात करूं, टेक द पावर 1 by x on both side। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका लॉजिक होगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो हम ये 1 by x दोनों तरफ ले लेते हैं, तो आएगा क्या, b रेज टू पावर 1 by x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर x होल रेज टू पावर 1 by x विच इज नथिंग बट a। हाँ या ना। अब आप सोचें क्या ये a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर 1 by x नहीं हो गया, हाँ या ना। अब अगर आप सोचो रिवर्स डायरेक्शन, फिर से वही चीज रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज अगर log x बेस a इज इक्वल्स टू b आप कहते हो तो x इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर b कहते हो, हाँ या ना। तो ये वाली चीज यहां पहुंचती है, ये वाली चीज यहां पहुंचती है, और ये वाली चीज यहां पहुंचती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोलो। तो आप आगे ये भी कह सकते हैं टेक लॉग, तो लॉग a बेस b इज नथिंग बट 1 अपॉन x। हाँ या ना बोलो। अरे कहीं कोई दिक्कत है। अब मैं कहता हूं बेटा जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, log b बेस a इंटू log a बेस b, isn't it, x into 1 by x which is 1। अब बताओ आया कि नहीं आया, log b बेस a is equals to 1 upon log a बेस b। Is it clear? कोई दिक्कत, कोमल, विदुषी, खनक, एनी प्रॉब्लम, ईशान, ईशान देखो इसमें सबसे बड़ी चीज है जो हिंट मैंने बगल में दिया है उसको ध्यान रखना। नहीं आगे चल के मैं कह दूंगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरीके के टर्म्स हम यूज करेंगे, लेकिन जब हम बेसिक पे काम कर रहे होते हैं तो हम ये देखें कि हमने मूवमेंट कहाँ से लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अच्छा देखो इसके रटने का तरीका, मैं ऐसा होता नहीं, हाँ जैसे 3/4 है, एक तरीके से आप जो समझो लॉग लॉग को भूल जाओ एक बार के लिए, तो 1/4/3 होता है कि नहीं होता बोलो। ये तो हमारे को पता ही हो यार। तो ये सोचो log b बेस a इज 1 अपॉन log, अरे हाँ या ना बोल तो दो, याद रह गया कि नहीं रह गया बोलो। तो कुछ चीजें रटने के लिए होती है, हाँ ऐसा बेसिकली लॉगरिथम में यो नहीं समझना चाहिए, बट प्रॉपर्टी तो आई है ना आपकी, जो आई है और वो भी हमने प्रूफ की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 9th प्रॉपर्टी पे प्लीज, दैट इज log b बेस a is nothing but log b बेस c upon
log a base c, and this can also be written as log b base c into log c base a। आप कहोगे ये क्या लिख दिया सर? मैं कहूँगा देखो ना बेटा, इसको 1 अपॉन करके समझो, आया ना? जैसे ही आप इसको समझोगे तो इसका इस प्रॉपर्टी से यूज देखो, देखो ना यार, दिख रहा है? इन दैट केस आप इस चीज को जब वर्कआउट करते हो तो यहां सी और ए आ जाता है। इज इट क्लियर? अब बात आती है सर प्रूफ। भाई यहां तक तो पहुंचाओ पहले, ये वाला तो हमें समझ में आ गया, अब या तो इधर वाला दे दो तो ये समझ में आ जाएगा। अब मैं और आप कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन हम कहते हैं, अच्छा हिमांग 10+2 को 12 लिखना आसान है कि 12 को 10+2 लिखना आसान है? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 12 को तो आप कई फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो ना। आप 4×3 भी तो कह सकते हो, अब 10-8 भी तो कह सकते हो, हाँ या ना? तो थोड़ा सा जो बड़ा फॉर्मेट होता है उससे छोटे फॉर्मेट पे आना आसान होता है, हाँ या ना? सभी लोग बोलो। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि लेट log b base c is x, then you can say b is equals to c raised to power x and log a base c is y, then a is c raised to power y, हाँ या ना? बोलो। यहां से मैं ये कह सकता हूं c is nothing but b raised to power 1/x। आप कहते हैं सर पता नहीं कुछ भी कभी भी ले ले, तो देखो ना बेटा इसमें c नहीं है, हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो c को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना भाई। मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूं इसका आंसर मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे ये आंसर पता है कि जो मुझे आंसर चाहिए उसमें c नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं अब मैं c को इक्वेट तो करूंगा ना बेटा जी, एलिमिनेट करूंगा। तो c कैन बी रिटन एज a raised to power 1/y। दिस इज 1। मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, that is b raised to power 1/x is nothing but a raised to power 1/y। अब आप दोनों तरफ पावर x ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बोलो। So this is nothing but b is equals to a raised to power x/y, हाँ या ना? अब रिवर्स डायरेक्शन, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम। अब आप सोच लो, x का मतलब log b बेस c और y का मतलब log a बेस c। दिस इज नोन एज चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे बेटा? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। अब प्रज्ञा, इजंट इट 1/AC, इसको मैं लिख सकता हूं अभी मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उससे, log c, हाँ या ना? बोलो। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना अभी? देखो बेटा जी, इसके अलावा भी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें आपको प्रूव भी करना है। पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा उसको, ठीक है? मैं बता रहा हूं जिसे आपको अभी याद करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं। a raised to power log of
बी बेस सी होता है अगर, तो वो बेसिकली बी रेज टू पावर लॉग ऑफ ए बेस सी। मतलब ए और बी इस तरीके में अपना पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। और एक 11th प्रॉपर्टी है ए रेज टू पावर लॉग ऑफ बी बेस ए। अगर ये दोनों सेम हैं, इसका आंसर होता है बी। इन दोनों में अब देखो, अभी 10th से आपको मेनली 10th प्रूफ करना है। 10th से 11th तुरंत आसान। आप कहेंगे कैसे आसान है सर? मैं कहूंगा फ्रॉम द एबव प्रॉपर्टी, फ्रॉम 10th प्रॉपर्टी। आप नाम मत लिखना, हाँ, मतलब नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, बट इसमें 10th लिया है मैंने। ए रेज टू पावर लॉग ऑफ बी बेस ए, जब ये दोनों आपस में चेंज कर सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज बी रेज टू पावर लॉग ऑफ ए बेस ए। आया ना? लॉग ऑफ ए बेस ए क्या था? 1। आ गया कि नहीं आ गया प्रूफ? बोलो। तो मेनली आपको क्या प्रूफ करना पड़ा? 10th। अब ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, जिसे आप अभी रोक भी सकते हैं, याद कर लेना, और कई प्रैक्टिस के बाद आप एक लाइन के अंदर इसका प्रूफ करेंगे। ये भी बता रहा हूं, कुछ चीजों को मुझे प्रूफ कराना, मतलब कुछ चीजों की मुझे प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, उसके बाद आप इस चीज को फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ बेटा। अब हम और आप कुछ चीजों पर काम करते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूड है। प्लीज, है ना? कोई दिक्कत है? चल बेटा, अब हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 raised to power log of 2, this is cube root of 121 plus 1/3। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आता है। सबसे पहली चीज बेटा कि 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। और 121 है, और यहां पावर 1/3 है। हाँ या ना? इस क्यूब रूट का मतलब क्या है? 1/3। अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है, इसका मतलब है ए रेज़ टू पावर 1/n, और यहां है आपका प्लस 1/3। अब आप एक चीज समझें, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू, अब ये चीज यहां से बाहर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? 1/3 log 121 बेस 2 प्लस 1/3। अब जब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कर जाएगा? 2 log 2 121 प्लस 1। हाँ या ना? अरे दोनों 1/3 को कैंसिल कर गया ना वो। नाउ दिस इज 2 रेज टू पावर log ऑफ 121 बेस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूंगा ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर वाई। हाँ या ना? अब आप सोचें, ए रेज टू पावर लॉग, अभी मैंने बताया था बी होगा, तो ये 2 और एक लॉग का बेस 2 दोनों एक दूसरे को हटा देंगे तो 121 ये बना, ये वाला पोर्शन, और ये भाई साहब 2। नेट रिजल्ट इज 240। एनी प्रॉब्लम? दो, बोल बेटा। नहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। प्रज्ञा?
कोमल, ईशान, सार्थक, हमारी नई कैंडिडेट माइक वर्किंग में है कि नहीं है बिटिया? हाँ, विधि, विधि नाम है ना? हेलो, हाँ बेटा, थोड़ा सा वो रखना क्योंकि बीच में है ना अभी अपन। अब कुछ चीजों में हम बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इवैल्यूएट ऑब्लिक फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू पावर 1 अपॉन log 3 बेस 5। अब आप समझिएगा, बहुत नॉर्मल इजी क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये। जब आप कहते हैं 81 रेज टू पावर 1 अपॉन log 3 बेस 5, तो हमें पता है कि log b बेस a इज 1 अपॉन log a बेस b, हाँ या ना? तो दिस कैन बी रिटन एज 81 रेज टू पावर log of 5 base 3 means now you can say 3 raised to power 4 whole raised to power 5 by 3, आया ना? 3 raised to power 4 log 5 base 3। अब हमें पता है कि n log m base a is log of m raised to power n base a, हाँ या ना? देखो, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है यहां से यहां ट्रांसफर करने में, ठीक है? आप ये समझ सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इस स्टेप को इसमें कन्वर्ट किया। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहा हूं, दैट विल बी 3 रेज टू पावर log ऑफ 5 रेज टू पावर 4 बेस 3। देखें आप, अब इसके बाद मेरे पास है a रेज टू पावर log b बेस a, दैट इज b। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। अब आपको समझ में आ रहा था कि बिना प्रॉपर्टीज कराए मैं क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं करा सकता था बेटा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो, पक्का रिद्धिमा? ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा कुछ चीजों पर, और देखना हम कैसे कैसे चीजों को वर्कआउट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 base 3 into log 5 base 4 into log 6 base 5 into log 7 base 6 into log 8 base 7 into log 9 base। अब आपको कुछ दिखेगा बेटा? कुछ दिख रहा है? हिमांग, कुछ दिख रहा है बेटा? हाँ, कंटिन्यूअस में है, और जो यहाँ है वही बेस में आ रहा है, आया ना? तो अगर मैं इस पूरे में चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगा दूं, दैट इज log b बेस a इज log b बेस c अपॉन log a बेस c। कोई भी बेस ले लो, कोई फिक्स बेस लेना जरूरी नहीं है, बेस 10 ले सकते हो, c ले सकते हो, कुछ भी कर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोल विदुषी।
आप बैंगलोर में है ना अभी? ठीक है, फिर लीव कर सकती हो, वीडियो पे देखें। प्रज्ञा कोई दिक्कत? नेटवर्क क्लियर है? वहां पे बेटा आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड है कि लैंडलाइन है? ठीक है, उसका तो अपन भी क्या करें। ये दिखा बेटा? In that case, now it is your log 9 base c upon log 3 base c। वापिस से चेंज ऑफ बेस पे जाओ, हाँ या ना? अब log 9 को मैं 3 रेज टू पावर, क्या बेटा? प्रॉपर्टी को उसके नंबर से याद मत करो बेटा, नंबर से तो मैं भी याद नहीं करता। 10th नहीं लगाइए, ये लगाइए 9th। बिल्कुल, प्रॉपर्टी तो मैंने ऊपर लिखी थी है ना, ये लिखी हुई है प्रॉपर्टी। इसी को रिवर्स डायरेक्शन में यहां अप्लाई किया है। नाउ दिस इज, ये 2 बाहर जाएगा, 2 log 3 base 3 विच इज 2 into 1। हाँ या ना? तो फाइनली इसका आंसर क्या है? दिख रहा है? बोलते रहा करो यार, पता चलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज find the value of log tan 1 degree plus log tan 2 degree plus log tan 3 degree। चलते 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 log tan 18। अब आप सभी लोग यहां देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री भी है और लॉगरिथम भी है और नॉर्मल कैलकुलेशन भी है। प्लीज देखो, मैंने पहले ही कहा है कि चीजें मिक्स होती है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a, बाकायदा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूफ दिया हुआ है। log x3 बेस a अप टू log xn बेस a, दैट इज log बेस a x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू x। है कि नहीं? बताओ, दिया है कि नहीं दिया मैंने? अब अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, नाउ योर दिस क्वेश्चन, isn't it log tan 1 degree into tan 2 degree। चलते चलते आपको कहीं tan 44 डिग्री भी मिलेगा, tan 45 डिग्री भी मिलेगा, tan 46 डिग्री भी मिलेगा और चलते चलते आपको tan 88 डिग्री भी मिलेगा और tan 89 डिग्री। हाँ या ना? ये बातें सबके समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ये सारे प्लस में है तो अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ दो दो तीन तीन बातें कर रहा हूं। Isn't it 89 टर्म्स? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
total number of terms is 18. So you will have one middle term. हाँ या ना? We will have one middle term. Which will be 89 plus 1 by 2, which is 40. हाँ या ना? आप कहेंगे सर हमें बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा बेटा बस 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें सब समझा देता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5 कितने टर्म है? 5 टर्म है। मिडिल टर्म ये थर्ड टर्म है कि नहीं है बोलो? ये कैसे आया थर्ड टर्म? 5 plus 1 by 2, हाँ या ना? अगर आपके पास A6, A7 होते, ऑड नंबर ऑफ टर्म रखो। अब बताओ, अब आप बताओ कौन सा फोर्थ आएगा ना बेटा? फिफ्थ कैसे ना? कैसे आया ये? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब आप ये समझना, देखो बेटा ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। आप कहेंगे क्यों जरूरी होता है सर? देखो क्योंकि ये फ्लो बना रहा है। अब इस फ्लो में हम एक दो चीजें समझें। अगर मैं इस चीज को क्या tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री नहीं लिख सकता? क्या मैं इस चीज को tan 90 माइनस 2 डिग्री नहीं लिख सकता? क्या मैं इस चीज को tan 90 माइनस 44 डिग्री नहीं लिख सकता? बोलो। एंड नाउ यू आर हैविंग टू मेजर थिंग। इसको मैं मान लेता हूं एल मान। दैट इज tan 90 माइनस थीटा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, विच इज द कॉट थीटा। मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया ही है कि वर्टिकल से मूवमेंट होता है तो चेंज हो जाएगा, मैंने पढ़ाया है। tan 90 minus theta is cot theta, and one other result is tan theta into cot theta। इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है? क्योंकि cot बेसिकली 1/10 होता है। अब अगर मैं अपने L को लेके आऊं, इसका मैंने नाम दे दिया था L, तो ये मुझे क्या देगा? log tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री। 44 तक में चेंज मत करो, फिर 45 भी एज इट इज रहने दो। अब ये देखो tan 90 माइनस 44 cot 44 होगा कि नहीं होगा? नाउ दिस इज cot 44। अब ये दोनों अपना एक दूसरे के साथी होंगे, हम बने तुम बने दूजे के लिए। फिर ये चलते चलते पहुंचेगा tan 90 माइनस 2 डिग्री क्या देगा बताओ? cot 88। ओए cot 2 डिग्री ना? अरे उसने बोल दिया, मैंने भी बोल दिया। फिर tan 88 डिग्री था ना, तो tan 88 को आपने tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री लिखा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक है, cot 1 डिग्री
यहाँ आएगा। अब आप ये सोचो, ये वाले भाई साहब इन वाले भाई साहब के साथ क्लब होते दिख रहे हैं आपको? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। फिर ये वाले भाई साहब, अब हर चीज आपको एक मिडिल टर्म के अलावा सारी चीज पेयर होती दिख रही है? दिख रही है कि नहीं दिख रही, बोलो। अब जब हमारे पास है तो दिस कैन बी रिटन एज, अब इनको पेयरिंग कर ही देते हैं यार, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, tan 44 डिग्री cot 44 इंटू tan 45। अब आप ये सोचें, इन दोनों की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, और चलते चलते भाई tan 45 भी तो 1 ही होता है ना? अरे होता है कि नहीं होता है? Finally, this is log 1 and log 1 is nothing but, ये बताया था log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल यूज, लेकिन अपने आप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हमारे 11th का बच्चा ये सीखता है। अभिनव और विकास क्लियर है कि नहीं है? अब आप ये सीखते हो कि बेटा हाउ टू टेकल द थिंग्स। ओके, अब अगर मैं यहां पर आपके साथ कुछ और भी चीजों को डिस्कस करूं, जैसे मानो मुझसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ टू रेज टू पावर log ऑफ 5 बेस 3 माइनस 5 रेज टू पावर log ऑफ 2 बेस 3। अगर आप इस चीज को एक सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं बेटा, प्लीज समझना, क्या आप, मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूं, डायरेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा, बट मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लास्ट में बताई थी कि ए और बी आपस में चेंज किए जा सकते हैं, बताई थी ना? आप किसी एक जगह पर चेंज करो, दिख रहा है? नाउ दिस विल बी जीरो, यस और नो, बोलो। अब अगर हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ log 275 by 16 minus 2 log 2 5 by 9 प्लस log, ये 9 है, 8 दिख जाएगा, log 32 अपॉन 243 बेस 2। अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, अब देखो बेटा, कुछ नहीं बेटा, करना क्या है, log 75 बाई 16 बेस 2, सबका बेस सेम है कि नहीं है? अब ये पावर मैं ऊपर लेके जा सकता हूं,
log of 5/9 whole square base 2 plus log of base 2 32 upon 40. Now this is log of 75 base 16 मतलब 75/16 minus log 25/81. देखो प्लस वाला है तो मल्टीप्लाई हो जाता है और माइनस वाला है तो डिवीजन में जाता है। लास्ट टर्म पे दोनों प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने। 75/16 डिवीजन में आएगा 25/81 और मल्टीप्लिकेशन में आएगा 32/243। हाँ या ना? Now this can be rewritten as log base 2 75/16 into 81/25 into 32/243। अब आ जाओ यहाँ, दिख रहा है बेटा जी? कहीं कोई दिक्कत किसी को पूछ लो, ठीक है? अब देखो बेटा जी, कई ऐसी चीजें होती हैं, देखो क्वेश्चंस को हम लेंथी क्वेश्चंस भी पकड़ेंगे, हम दूसरी तरीके की भी चीजें पे बात करेंगे। अब हम लोग कुछ और भी बातें कर रहे हैं। देखो ये प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी। बिना याद हुए हम ये सोचें, देखो एक बार प्रूफ नहीं आएगा चलेगा, लेकिन अगर याद नहीं है ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि वही तो आपको यूज कराना है। अब हम बात करते हैं, दो तीन तरीके की चीजें हैं हमारे साथ। एक है कि जब कभी भी आपके सामने log x बेस a इज इक्वल्स टू log y बेस a है, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू y। दूसरा, अगर आपके पास log बेस x, तो भाई इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हम लिख के आ ही रहे ना, x इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर। हाँ या ना बोलो? अच्छा, इसमें हमेशा ये याद रखना, ऑलवेज अप्लाई x greater than 0, y greater than 0, a is not and a is। भाई जो बेसिक कंडीशन है वो हमेशा अप्लाई होनी चाहिए। वही चीज यहां भी है, x greater than 0, a greater than 0, a not equals to 1। हाँ या ना? इज इट क्लियर? अब आप कहेंगे कि सर इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। हम और आप बिल्कुल तसल्ली से वर्कआउट करेंगे बेटा जी। जैसे कोई मुझसे कहता है सॉल्व log x plus 3 बेस 5 इज इक्वल टू, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन। तो हम कहेंगे यार हमें पता है कि log x बेस a इज b मींस x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर b। पता है कि नहीं पता है बोलो? तो अब हमारे पास क्या दिया गया, हम ये कहेंगे वी नो दैट log x plus 3 बेस 5 इज 2। इसका मतलब हो गया कि x plus 3 is 5 raised to power 2 means x plus 3 is 25। Here x is 20, isn't it? 22 is the solution। हाँ या ना? अब इसके बाद हमारे पास एक दो और क्वेश्चन सॉल्व किए गए।
solve log x plus 1 base 3 plus log 3x plus 3 is equal to 1। अब सबसे पहला काम आपको आपकी बेसिक प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए, दैट इज x plus 1 greater than 0 means x is greater than -1 and x plus 3 greater than 0 means x is greater than -3। अब जब आप इन दोनों के लिए बात करते हैं, ये कहता है -1 से ग्रेटर रहो, ये कहता है -3 से ग्रेटर रहो, तो ये चीज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आपको पढ़ाया है तो पूरा बताया है ना वेविंग कर्व के टाइम भी। दैट इज इन दोनों का कंक्लूजन क्या है कि x जो भी आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन पहला केस। अब आप आते हैं यहां पर जो आपको सॉल्व करना है। अच्छा, log x plus 1 base 3 plus log x plus 3 base 3 this is मीन्स log, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते बोलो। अब a raised to power b वाला फॉर्मेट आगे आया कि नहीं आया बताओ। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यही तो बात है ना बेटा। अब ये सब बताओ, क्वाड्रेटिक में मैं ये क्वेश्चन करा सकता था क्या? क्योंकि तब तक मैंने पढ़ाया ही नहीं था। इसीलिए बेटा हर चीज लिंक है। मैं ये सोचूं कि नहीं इतने से ही हो जाएगा, उतने से हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर फिर क्या हो जाएगा। यहां से आया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, बट x इज ग्रेटर देन -1। अगर आप ये चेक नहीं करते, हेंस x इज नॉट इक्वल टू -1। हाँ या ना? अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो यही आंसर, ये भी आंसर लिखे आओगे कि नहीं लिखे आओगे बोलो। ये बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा, बहुत बड़ी चीजें का मतलब इतनी भी कोई बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं याद रखने की चीजें तो है कि नहीं है बोलो। ठीक है, अब यहां पर एक पैटर्न और दिखता है क्वेश्चंस में। जैसे कई बार आपके सामने ये आएगा, सॉल्व log 2 log 3 log 4 base x plus 1 is equal to। अब आप समझना बेटा प्लीज, हमेशा आउटर से सॉल्व होगा। कहां से सॉल्व होगा? आउटर पे कंडीशन लगेगी। आप कहेंगे बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा अभी तक मैंने पूरी समझाई नहीं। ये आप देखें, ये एक तरीके से x के रूप में ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल X, हाँ या ना, फॉर log बेस 2, हाँ या ना, बोलो ना यार। इसका मतलब कैपिटल X की जगह रखो log 3 log बेस 4 x प्लस 2 रेस्ट पावर 0 1 होगा कि नहीं होगा? अब ये एक तरीके से u हो गया, तो log u बेस 3 इज 1 मीन्स u इज 3 रेस्ट टू पावर 1, हाँ या ना? अब u कौन है? u इज योर log x प्लस 1 base 4 that is 3 means your x plus 1 is now 4 raised to power 3।
x प्लस वन इज कितना होगा 64 एक्स